आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शब्बीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सलामती सूरत हाल के अलावा श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का लिया जायजा। वज़ीर आला का दौरे गांदरबल, मुतअद्दिद प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तिरंगा रैलियों का सिलसिला जारी और खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले शुमारे का आगाज। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज राजभवन श्रीनगर में यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सलामती सूरत हाल और आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया गया। एलजी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुरी के साथ काम करने के लिए मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस को मुबारकबाद दी। उन्होंने सलामती एजेंसियों पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के लिए इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन अमल में लाएं। उन्होंने 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि एक पुरअमन और महफूज यात्रा को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका एजेंसियों को बाहमी तालमेल के साथ काम करना चाहिए। मीटिंग में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल ज़िले का दौरा करके वहां अवामी नौइयत के मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई एक को कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर आला ने बाकुरा में एक वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया, जिसकी बदौलत इलाके की एक बड़ी आबादी को पीने का साफ पानी फराहम होगा। पांदश में वज़ीर आला ने एक ओल्ड एज होम का इफ्तिताह किया। सफापोरा में उमर अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साइंस ब्लॉक का इफ्तिताह किया। उन्होंने गांदरबल में वेटरनरी अस्पताल का भी संग बुनियाद रखा। मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने मकामी लोगों के साथ बातचीत भी की। वज़ीर आला ने उन्हें यकीन दिलाया कि आम लोगों के मयार हयात में बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। उनके हमरा काबीनी वज़रा सकीना इत्तू, जावेद अहमद डार और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तुलमुल्ला गांदरबल में माता खीर भवानी मंदिर का भी दौरा किया और वहां आने वाले मेला खीर भवानी के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए एक साजगार माहौल कायम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। माता खीर भवानी का जो यहाँ पे 3 जून को होना है मेला, पहले वो कामयाब तरीके से रहे। उसके बाद अमरनाथ जी का जो यात्रा है, एक सोनमर्ग बालतल से, दूसरा पहलगाम से, दोनों जो हैं ठीक तरफ से जाएं और सारे यात्री जो यहाँ से सही सलामत जाएं, यही हमारी मुकम्मल कोशिश होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौज की कामयाबियों को उजागर करने के लिए अमृतसर में आज बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग की क़यादत में एक बड़ी रैली निकाली गई। इधर श्रीनगर में भी बीजेपी अक़लियती मोर्चे की तरफ से एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। शुरका ने इस मौके पर हुब्बुल वतनी और भारतीय फौज के हक में नारे बुलंद किए। जम्मू में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्राह की क़यादत में आज जय हिंद यात्रा का इनेकाद किया गया। ये यात्रा शहीदी चौक से शुरू होकर इंदिरा चौक में इख्तिताम पजीर हुई। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज के बहादुरी और अज़म की सताइश की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कौम हथियारबंद फौज को खराज तहसीन पेश कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ ने भी बहादुर फौजी जवानों को खराज पेश करने का सिलसिला शुरू किया है। आज हम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता मेजर नायब सूबेदार बाना सिंह को याद कर रहे हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। जम्मू जिले के निवासी नायब सूबेदार बाना सिंह जनवरी 1969 में 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हुए थे। जून 1987 में 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को सियाचिन क्षेत्र में तैनात किया गया था। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी घुसपैठिए इस इलाके में घुस आए थे। इन घुसपैठियों को खदेड़ना जरूरी था और इसके लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। नायब सूबेदार बाना सिंह ने स्वेच्छा से फोर्स में शामिल होने की पेशकश की। पाकिस्तानी घुसपैठ 6500 मीटर की ऊंचाई पर हुई थी। यह जगह वस्तुतः एक अवैध ग्लेशियर किला थी, जिसके दोनों ओर 457 मीटर ऊंची बर्फ की दीवारें थी। नायब सूबेदार बाना सिंह अपनी टीम के साथ बेहद मुश्किल और खतरनाक रास्ते से उस जगह पहुंचते हुए दुश्मन पर हमला किया और उसे घेर लिया। हथगोले फेंकते हुए हमला करते हुए उन्होंने सभी घुसपैठियों को खदेड़ दिया। उन्होंने अपने अदम्य साहस और नेतृत्व से अपने टीम को प्रेरित किया। प्रतिकूल परिस्थितियों में
असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उनकी बहादुरी को सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के रद्द-ए-अमल में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर अमल में लाया, उसकी कामयाबी पर समाज की मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अलग अलग अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए जम्मू के एक शहरी ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी कार्रवाई दुश्मन के ऊपर थी जिसने वर्ल्ड को पूरा दिखा दिया कि भारत की सैन्य क्षमता कितनी ताकतवर और जोरदार है। दुश्मन को ये भी पता चला कि भारत इस वक्त वो भारत नहीं है जो 65, 47 या 71। आज नया भारत है। भारत का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हमें अपना जो डिफेंस सिस्टम था वो किस हिसाब से काम करता, किस तरह वो टूट पड़ा दुश्मन के ऊपर, इससे भी एक जानकारी आज हमें मिली। फौज की पूंछ ब्रिगेड ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुमायां रोल अदा करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की बिलाजवाज फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूंछ ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मुद्दित महाजन ने कहा, हमने पहले से तैयारी की थी। इस दृष्टिकोण से कहूं तो पुंछ ब्रिगेड सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य आधार था। शुरू में सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया और ये हमला बड़ा सटीक और मजबूत था। पुंछ, राजौरी और अखनूर के सामने 9 में से 6 मुख्य आतंकवादी ठिकानों को उस रात खत्म कर दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों और उन इलाकों को निशाना बनाया, तब इंडियन आर्मी ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आज नापतोल का आलमी दिन है। इस दिन की अहमियत के बारे में कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी जम्मू कश्मीर अनुराधा गुप्ता ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट। तो जहाँ पे क्वांटिटी का या वेट का मसला होता है या लेंथ जैसे आप कहते हैं, कोई भी मेजरेबल चीज है, उसको लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट देखता है। लेकिन जहाँ तक क्वालिटी, जैसे कोई ईटेबल्स हैं, उसके क्वालिटी कैसी है, वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जुरिसडिक्शन रहता है। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने अडॉप्ट किया है, ये इसलिए किया गया है ताकि एक स्टैंडर्डाइज जो मेजरमेंट्स हैं वो फॉलो की जा सके। ये इंश्योर किया जा सके कि कोई भी कमोडिटी जो कमर्शियल उसकी ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें वो बकायदा जितना पैसा किसी कंज्यूमर ने दिया है उसको पूरी वैल्यू उसकी मिले। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये हर जगह थ्रू आउट कंट्री एक जैसे फॉलो किए जा सके, इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है वो ये इंश्योर करता है थ्रू लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। आज मधुमक्खियों का भी आलमी दिन है। इस दिन की हिफाजत के हवाले से डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर सेंट्रल कश्मीर डॉक्टर काजी शौकत अशरफ ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारा थीम इस साल इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल। इसका ये है बेसिकली कि हमें एम्फेसिस देनी है कि मतलब हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी और हम एग्रीकल्चर को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बी का ये बड़ा रोल है कि ये सपोर्ट करता है पॉलिनेटर पॉपुलेशंस को। हमें बी फ्रेंडली प्लांट्स ग्रो करने चाहिए जिसमें फ्लावर्स वो हो, जिसमें पॉलिनेशन हो सकती है। और ये बीज का रोल इसमें आ सकता है कि हम वो वाली वैरायटीज कल्टीवेट करें जिसपे फूड बीज के लिए भी हो और हमारे लिए भी हनी का प्रोडक्शन हो और पॉलिनेशन भी सपोर्ट हो जाए। हमारे बहुत सारे स्कीम्स है, आपको पता ही होगा नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन एक स्कीम है जिसके थ्रू हमें बहुत सारे इंसेंटिव्स और कंपोनेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा हमारा अपना एक और हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का फ्लैगशिप प्रोग्राम। उसमें हमारे 29 प्रोजेक्ट्स है, उसमें से एक प्रोजेक्ट एपीकल्चर डेवलपमेंट पे एक्सक्लूसिवली है। हमारा 2019 में 1.32 लाख बी कॉलोनीज जम्मू कश्मीर में, वो हमारा 2019 से 24-25 में 2.27 लाख बढ़ गए, जो ऑलमोस्ट डबल है। कश्मीर म्यूजिक क्लब के चेयरमैन वहीद जिलानी ने मुल्क की आला क़यादत से अपील की है कि वो कश्मीर में सयाहत के सेक्टर को दोबारा पटरी पर लाने के लिए फौरी इक़दामात करें।
मैं तमाम मुल्क के बाशिंदों से और दुनिया के बाशिंदों से अपील करता हूँ कि आइए कश्मीर और एक बार फिर हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका फराहम करें। कश्मीर बिल्कुल सेफ है, आपके आने से यहाँ एक बार फिर बाहर आएगी। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर श्री गजेंद्र जी से अपील करता हूँ कि कुछ अहम इकदामात और इनिशिएटिव्स लिए जाएं ताकि यहाँ जो टूरिस्ट इंडस्ट्री को पहलगाम इंसिडेंट के बाद एक बहुत बड़ा धचका लगा है, एक बार फिर से पटरी पे आ जाए, यहाँ विजिट करें और यहाँ के लोगों का रोजगार मुतासिर ना हो। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले शुमारे का आगाज घोगला बीच देव में हो गया है। खेलकूद के मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने कल एक रंगारंग तकरीब के दौरान इन खेलों का रस्मी तौर आगाज किया। इन खेलों में 30 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 1350 से जायद एथलीट शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर खेलकूद के वजीर ने कहा, देश में खेलो इंडिया के द्वारा स्कूल गेम्स आयोजित की जाती है। इस स्कूल गेम के द्वारा देश की टैलेंट को आइडेंटिफाई करी जाती है। एक टैलेंट आइडेंटिफाई होने के बाद DLSS स्कूल के द्वारा उसको नर्चर करा जाता है और नर्चर करने के बाद हर स्टेट में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का व्यवस्था की गई है, जिसमें एथलीट को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और उनके बाद देश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, दोस्तों खेलो इंडिया के माध्यम से सारे वर्ष नंबर ऑफ टाइप की कंपटीशन आयोजित होती रहती है। इधर खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने मुतल्लिक अफसरों को हिदायत दी है कि वो स्पोर्ट्स सेक्टर में हाथ में लिए गए तमाम प्रोजेक्टों की तेज़ तर और मुवस्सिर अमलावरी को यकीनी बनाएं। श्रीनगर में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की एक जायज़ा मीटिंग में उन्होंने कहा कि नौजवानों को हमारे समाज में कलीदी अहमियत हासिल है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पाली ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट श्रीनगर का दौरा करके इन अदालतों के बुनियादी ढांचे और इंतज़ामी कामकाज का जायज़ा लिया। श्रीनगर ज़िले के इंतज़ामी जज जस्टिस संजीव वर्मा भी चीफ जस्टिस के हमराह थे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के एक वफद ने आज ज़िले में सरहद पार की शेलिंग से मुतासर इलाकों का दौरा करके ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतासरीन को इंतज़ामिया की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वफद में असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और कई दीगर लीडर भी शामिल थे। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने पार्टी के कुछ दीगर लीडरों के हमरा नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहां सरहद पार की शेलिंग से मुतासरीन के साथ मुलाकात की। उन्होंने लोगों को मरकजी हुकूमत के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इत्तलात नशरियात के सेक्रेटरी संजय जाजू ने आज आकाशवाणी हेडक्वार्टर नई दिल्ली का दौरा करके वहां अफसरों और मुलाजमीन के साथ बातचीत की। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत आकाशवाणी के अहाते में एक पौधा भी लगाया। इस मौके पर आकाशवाणी और आकाशवाणी न्यूज़ की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर भी मौजूद थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कुलगाम में एक तकरीब के दौरान कहा कि NC की क़यादत वाली सरकार लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए तनदही के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करना, इक़्तिसादी बदहाली को दूर करना और हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तियाब कराना अवलीन तरजीहात में शामिल है। दरी असना नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने तेज़ हवाओं की वजह से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में हुए जानी नुकसान पर दुख और सदमे का इजहार किया है। पुलिस ने फेस्टिवल पांपोर में पाकिस्तान में मुकीम उवैस फैरोज मीर नामी मिलिटेंट की 2 मंजिला अराजी को अटैच कर दिया है। इसी तरह पुलिस ने पाकिस्तान में मुकीम सोपोर के अरशद अहमद तेली, फिरदौस अहमद डार और नज़ीर अहमद डार नामी मिलिटेंटों की 29 मरला अराजी को अटैच किया है। इधर एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू ने कुछ लोगों के हक में सरकारी ज़मीन वज़ा किए गए कवानीन की पासदारी न करते हुए अलॉट करने की पादाश में साउथ जम्मू के उस वक्त के तहसीलदार रविंदर शर्मा, बाहू जम्मू के उस वक्त के तहसीलदार मोहम्मद बशीर, बाहू जम्मू के उस वक्त के नायब तहसीलदार मोहम्मद सरवर लोन और चवाड़ी जम्मू के उस वक्त के पटवारी मोहम्मद रशीद मलिक के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर एक मामला दर्ज किया है। एक्साइज महकमे ने मेन टाउन अनंतनाग में भंग की काश्त को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ महकमों, मकामी लोगों और अरकानी कानून साजे के इश्तराक से एक बड़ी मुहिम का आगाज़ किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजाब सरहद पर तमाम 3 मुश्तरका चेक पोस्टों पर रिट्रीट सेरेमनी आज से दोबारा शुरू की है। BSF के मुताबिक आज की तकरीब सिर्फ मीडिया अफराद के लिए है, जबकि आम लोग कल से इस तकरीब में शामिल हो सकते हैं।
और अब मौसम से मुतल्लिक इत्तला। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 40.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:26 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:30 पर होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सलामती सूरत हाल के अलावा श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का लिया जायजा। वज़ीर आला का दौरे गांदरबल, मुतअद्दिद प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तिरंगा रैलियों का सिलसिला जारी और खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले शुमारे का आगाज। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज।